नमस्कार। नमस्कार। रामायण के सुंदरकांड पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ विशेष श्लोकों को देखेंगे। हम्म हनुमान और सीता जी की जो भेंट लंका में हुई थी, हम्म उस प्रसंग को समझने की कोशिश करेंगे। हम्म हमारा सोर्स है content.pdf। जी। और देखिए हमारा मकसद क्या है। हम्म इन श्लोकों से हम विनम्रता और तेजस्विता का जो संगम है, हम्म दृष्टि और धारणा कैसे काम करती है, और भक्ति की शक्ति, इन सब पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और ये प्रसंग सच में बहुत गहरा है। पहला ही श्लोक जो है 32.2, वहीं से एक सवाल उठता है हाँ, कि हनुमान जी का वर्णन कि वो विनम्र भी हैं और अशोक पुष्पों की तरह तेजस्वी भी हैं, कांतिमान। हाँ, तो क्या ये दोनों गुण एक साथ हो सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ अक्सर हम सोचते हैं कि विनम्रता मतलब थोड़ी कमजोरी, हाँ और तेजस्वी मतलब शायद थोड़ा अहंकार। हाँ, आमतौर पे यही धारणा होती है। पर हनुमान जी के केस में ऐसा नहीं लगता। हाँ सोर्स कहता है कि वो विनम्र थे क्योंकि वो खुद को राम जी का सेवक मानते थे। बिल्कुल सही। तो क्या उनकी जो तेजस्विता थी वो इसी सेवा भाव से आई? हाँ बिल्कुल। उनकी जो प्रोमिनेंस थी या कह ले तेजस्विता, वो किसी सेल्फ प्रमोशन का नतीजा नहीं थी। वो उनकी निस्वार्थ सेवा, भक्ति योग का आप कह सकते हैं नेचुरल बाय प्रोडक्ट थी। अच्छा। सोर्स ये साफ करता है कि ये चुप रहकर पॉपुलैरिटी पाने या बढ़ चढ़कर बोलने से बिल्कुल अलग है। तो ये एक बड़ी सीख है कि असली तेजस्विता शायद सेवा से ही आती है, दिखावे से नहीं। विनम्रता मतलब शक्तिहीनता नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की स्पष्टता। एकदम। अच्छा, और फिर बात आती है दृष्टि की। श्लोक 32, 2 और 3 इसमें बताते हैं कि सीता जी लंका में कैसी नजरों के बीच थीं। डरावनी, ईर्ष्या वाली, वासना भरी, जाहिर है रावण और बाकियों की। जी बिल्कुल, माहौल बहुत भयानक था। और ऐसे में हनुमान जी की आंखें, जिनका वर्णन है पिघले सोने जैसी, वो उन्हें सुखद लगी, हानि रहित। हाँ, ये दिखाता है कि एक सच्चे शुभ चिंतक, एक भक्त की दृष्टि कैसी होती है। उसमें डर या वासना नहीं होती, बस आशा, दिलासा। लेकिन इसमें एक और मजेदार बात है। सोर्स ये भी कहता है कि हनुमान जी के वानर रूप को देखकर सीता जी शुरू में डरी भी, उन्हें भीम यानी डरावना समझा। अच्छा, मतलब एक तरफ आंखें सुखद, दूसरी तरफ रूप डरावना। हाँ, ये विरोधाभास दिखाता है कि ईश्वर जैसे राम जी और उनके भक्त हनुमान जी, वह हमारे बनाए नियमों और उम्मीदों को तोड़ सकते हैं। मतलब ये कि एक वानर संदेश लेकर आए जिसे शायद कोई दूत न माने, यही नियमों का टूटना है। हाँ बिल्कुल। और सीता जी का उन्हें एक पल सुखद समझना, फिर भीम समझना, ये उनके मन की उथल पुथल भी दिखाता है। इतने कष्ट के बाद अचानक कोई आ जाए तो हाँ, स्वाभाविक है। भले ही आंखें शांत हों, मन में शंका तो आएगी। दिव्यता किसी रूप या मान्यता से बंधी नहीं है। संदेश ज्यादा जरूरी है, संदेश वाहक के रूप से। सही कहा। तो हनुमान की दृष्टि ने आशा जगाई, पर विश्वास तुरंत नहीं आया। और यहीं से फिर स्मरण और विश्वास का पहलू आता है। हाँ, अगले श्लोकों में 32, 9, 11, 12, 13 सीता जी डरकर स्वाभाविक रूप से राम लक्ष्मण पुकारती हैं। जी। और वो ये भी सोचती हैं कि कहीं ये सपना तो नहीं या कोई भ्रम, क्योंकि वो लगातार राम जी के बारे में ही सोच रही थी। और उन्हें ये भी याद आता है कि शास्त्रों में तो सपने में वानर देखना अशुभ माना गया है। देखिए, यहाँ सोर्स एक गहरा आध्यात्मिक सच बताता है कि राम जी का निरंतर स्मरण, उनका ध्यान करना, उनका नाम लेना, वो असल में उनकी उपस्थिति को, उनकी लीला को भक्त के जीवन में प्रकट कर सकता है। अच्छा। सीता जी की जो हालत है वो दिखाती है कि गहरी भक्ति कैसे दिव्य जुड़ाव को इतना वास्तविक बना देती है कि सच और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो जाए। हाँ। लेकिन फिर सीता जी खुद तर्क करती हैं, जैसा श्लोक 32-13 में है। वो सोचती हैं कि भाई, इच्छा या मनोरथ का कोई रूप तो होता नहीं, पर ये वानर हनुमान जी, ये तो सामने है, एक स्पष्ट रूप में बोल भी रहे हैं। तो ये उनके लिए एक तरह से सबूत बन गया कि ये सपना नहीं है। हाँ, ये संदेश की वास्तविकता को पुख्ता करने का एक तरीका बना। और ये भक्ति किसी एक तक सीमित नहीं है। श्लोक 32.11 कहता है कि कोई भी किसी भी पद का, नर हो या नारी, कोई भी प्रजाति हो, राम नाम जप कर उन्हें देख सुन सकता है। बिल्कुल, भक्ति सबके लिए है, यूनिवर्सल है। और इसी शक और उम्मीद के बीच सीता जी फिर देवताओं से प्रार्थना करती हैं। बृहस्पति, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि के हनुमान जी जो कह रहे हैं
वो सच हो। श्लोक 32.14। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सीता जी की चिंता नहीं दिखाता, ये भी स्थापित करता है कि दूसरे देवता भी राम जी की सर्वोच्चता और उनके भक्त हनुमान के वचन की सच्चाई की पुष्टि करते हैं। जैसे हनुमान के संदेश पर एक डिवाइन स्टैंप लग गया हो। वाह। और फिर जब विश्वास होने लगता है तब हनुमान जी का व्यवहार देखिए। श्लोक 33:1-2। सोर्स कहता है वो महातेजा हैं, अत्यंत तेजस्वी जी। लेकिन पेड़ से उतरते वक्त विनीत वेशः कृपणः, बहुत ही विनम्र वेश में हाथ जोड़कर मधुर वाणी में सीता जी से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये कर्म को भक्ति में बदलने का सबसे सुंदर उदाहरण है। हनुमान जी अपनी इतनी शक्ति, इतनी क्षमता का उपयोग अहंकार के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो इसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, पूरी विनम्रता से, सावधानी से। यही भाव कि मैं करता नहीं, मैं सेवक हूं, किसी भी काम को भक्ति योग बना देता है। शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, सेवा के लिए। एकदम। सेवा को सिद्ध करने के लिए। तो अगर हम सार निकालें तो हमने इन श्लोकों से समझा कि सच्ची विनम्रता और तेजस्विता भक्ति से एक साथ रह सकती हैं। हाँ। हमारी अपनी मन की स्थिति और ईश्वर की कृपा कैसे हमारी दृष्टि को और दूसरे हमें कैसे देखते हैं उसे प्रभावित करती है। बिल्कुल। कैसे लगातार ईश्वर का स्मरण उन्हें हमारे अनुभव में ला सकता है। जी। और कैसे सेवा का भाव हमारे कर्मों को ही बदल देता है, उन्हें आध्यात्मिक बना देता है। बहुत सुंदर। और सीता जी का वो तर्क याद रखने लायक है कि इच्छा का कोई रूप नहीं होता, पर हनुमान जी साकार रूप में दिव्य संदेश लेकर आए थे। हाँ। ये हमें आज के समय में सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान और सत्य की हमारी अपनी खोज में ईश्वर की प्रेरणा या मार्गदर्शन वो किन ठोस साकार रूपों में हमारे सामने आ सकता है, शायद उन रूपों में जिन्हें हम पहचान भी न पाएं। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।